गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीजी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी फिलहाल के लिए कैसे करें, और इसमें बात करेंगे कि अगर हम डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं तो क्या हम सीजी टेट दिला सकते हैं, और अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो सीजी टेट दिलाने के बाद अगर पास हो जाते हैं तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इस वीडियो में जानेंगे। और सीजी टेट के लिए कौन कौन सा बुक हमको पढ़ने चाहिए और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए, इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार के जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक की पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सीजी टेट आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हो तो आपको पता है कि आपको 2 वर्ष का बीएड या डीएलएड कोर्स करने पड़ते हैं, और इन बीएड या डीएलएड कोर्स करने के दौरान या उसको करने के बाद आपको सीजी टेट या सी टेट आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं। ये क्या होता है, तो आखिर सी टेट जो होता है, ठीक है, वो सेंट्रल टेट होता है, ठीक है, और सीजी टेट जो होता है वो छत्तीसगढ़ टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिनको हम कहते हैं। आपको सिर्फ इनको क्वालिफाई करने होते हैं। अगर इनको आप डीएलएड करते करते क्वालिफाई कर लेते हो फिर भी आप पात्र हो, और करने के बाद अगर क्वालिफाई कर लेते हो फिर भी पात्र हो, ठीक है। और अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप डीएलएड कोर्स करने के बावजूद भी अगर भविष्य में वैकेंसी आता है, ठीक है, टीचर्स की, तो आप उसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि आपको सीजी टेट या सी टेट पास होने चाहिए। सी टेट पास कर लोगे तो आपको ऑल इंडिया, आपको पता है कि ऑल इंडिया में कहीं भी टीचर की वैकेंसी है, आप उसके लिए पात्र हो, बशर्ते आपको डीएलएड होने चाहिए और सीटेट पास होने चाहिए, सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हम जानते हैं कि यह सीजी टेट में कौन कौन सा विषय होता है। तो अगर मैं प्राथमिक की बात करूं, ठीक है, तो उसमें आपको देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। सबसे पहला मिलेगा हिंदी, जो 30 मार्क्स के होंगे आपके। दूसरा मिलेगा इंग्लिश, वो भी 30 मार्क्स के होंगे। और तीसरा मिलेंगे पर्यावरण, वो भी 30 मार्क्स के होंगे। और चौथा मिलेगा अंग्रेजी, वो भी 30 मार्क्स का। और उसके बाद लास्ट में मिलेगा आपका पैडागोजी, जिनको हम बाल विकास या सीखना कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल 150 नंबर का होने वाला है प्राथमिक में। उसी प्रकार माध्यमिक में जाओगे, ठीक है, तो माध्यमिक में आपको मिलेगा कौन कौन सा, देखिए, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा और आपको मिलेगा गणित। ये 30 मार्क्स का हो गया। और आपका एक मुख्य सब्जेक्ट होगा, अगर आप साइंस वाले होंगे तो आपको साइंस का सब्जेक्ट मिलेगा, वो 60 मार्क्स के होने वाला है, 60 नंबर का। और अगर आप सोशल साइंस वाले होंगे तो आपको सोशल साइंस का मिलेगा, वो भी 60 नंबर के होने वाले, टोटल 150 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। और एक बात, सबसे बढ़िया बात आपका ये है कि अगर आप डीएलएड कोर्स कर लिए होंगे तो आप जानते होंगे कि आपको प्राइमरी में तो प्राथमिकता मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको मिडिल में भी आपको प्राथमिकता मिलेगा, अर्थात 6 to 8 के लिए भी आप पात्र हो, बशर्ते आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों ही एग्ज़ाम आराम से दिला सकते हो। और सबसे बढ़िया बात ये है कि 2023 में आपने देखा होगा कि सीजी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इस बार जो आप लोग सोच रहे होंगे कि सीजी टेट का एग्ज़ाम होगा ही होगा, ठीक है। और ये कब होगा तो ये फिक्स डेट हम बता नहीं सकते, लेकिन देखिए 2024 में शिक्षक भर्ती की वैकेंसीज निकलने वाली आपने देखा होगा 30,000 33,000, ये सारी चीज़ों की मार्केट में आपको सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे, ठीक है। तो 2023 में अगर कि सीजी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये कंपलसरी ही है कि 2024 में सीजी टेट का एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, वो भी शिक्षक भर्ती के 1-2 महीने पहले। तो आप लोगों ने अगर सीजी टेट की तैयारी नहीं की होंगे तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, वरना पता चलेगा कि आप सीजी टेट या सी टेट क्वालिफाई ही नहीं हो और चले हो आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करने, तो आप एग्ज़ाम देकर भी पात्र नहीं हो पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सीजी टेट की तैयारी पहले करें। चलिए उसके बाद सीधे बात करते हैं कौन कौन सा बुक आपको पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, मार्केट में जाइए और जा कर के कोई सा भी बुक ले लीजिए जो ऑथेंटिक हो, जैसे कि कोई भी अभी कंपलसरी चल रहा है, देखिए अरिहंत का चल रहा है, अजय माला का चल रहा है, या नवबोध प्रबोध, ये नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चल रहा है जो अरिहंत का, तो आप अरिहंत का लेना चाहो तो अरिहंत का ही ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कौन सा बुक ले कौन सा ना ले, वही ले लो, लेकिन आपके पढ़ने का डेडिकेशन सही होने चाहिए। डेडिकेशन कैसे, तो सबसे पहले बुक लेने के बाद आप सबसे पहले सिलेबस देखिए कि आप सिलेबस को कैसे कैसे सिलेबस के अनुसार पढ़िए उनका, और किस किस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। तो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। अगर आप उस बुक को 1 महीना 1.5 महीने में अगर ख़त्म कर लेते हो तो उसके बाद और पढ़ना चाहोगे तो मैं अलग से आपको सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप ले लिए अरिहंत ही 1 महीने में आप ख़त्म कर दिए, ठीक है। उसके बाद और अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना चाहते हो और अच्छे से करना चाहते हो तो आप सीधा आप अलग मार्केट से अलग अलग बुक परचेस कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास है, ये देखिए, देखना चाहो तो, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये है, ये लुसेंट का है, ठीक है। मैंने लिया है पेडागोजी के लिए, अलग से लेकर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और अलग अलग जो कोचिंग संस्थान है इसी में से पढ़ाते हैं,
ठीक है, देखा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा और अलग से लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो, देखिए ये वाला विशिष्ट हिंदी एचआर पब्लिकेशन की है, ये भी ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है और हिंदी का विस्तृत से दिया गया है, ठीक है। ये दोनों ले सकते हो अलग से। और कोई सा भी इस विषय लो या ना लो, एक जो मैंने पहले में बताया था ना ये वाला पेडागोजी के लिए, जो बाल विकास के लिए, ये काफ़ी ऑथेंटिक है, लूसेंट का है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, 100 रुपये से मात्र, वो ले सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, काफ़ी विस्तृत में और अच्छे से दिया गया है, तो उनको आपको स्कोर करने में काफ़ी सहायता मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बुक आप ले सकते हो अलग से, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतने सारे बुक मत लेना, सिर्फ एक ही बुक सबसे पहला ले लेना, वो भी अरिहंत का। उसको पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि और अलग से मुझको पढ़ना चाहिए तो ही लेना, वरना आप पता चले कि यार बहुत सारे बुक लेके रख दिए और पढ़ नहीं पा रहे, तो कोई मतलब नहीं होगा आपका बुक लेने का, ठीक है। सबसे पहले आप एक ले लीजिए और सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, और इतने सारे सिलेबस देखने के बाद और पढ़ लेने के बाद एक बुक आपको और लेने हैं। कौन सा बुक? सॉल्वर पेपर वाली बात। एक एचआर पब्लिकेशन की सॉल्वर पेपर आता है, ये देखिए ऊपर में दिया गया है, ठीक है, वो आता है, वो ले सकते हो। 2011 से 2022 तक की जितने भी जीटेट के लिए क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन को दिया गया है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको समझने को मिलेगा कि कैसा कैसा जो व्यापम है वो क्वेश्चन पूछता है, उसके पूछने का तरीका कैसा है, तो ये आपका ये हो जाएगा। दूसरा ये बात कि अगर एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आप इनको ले लोगे तो सॉल्वर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको और काफ़ी आसानी होगी कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और मेरा जो लेवल है पढ़ने का वो कितना है, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो आप सॉल्वर पेपर भी ले सकते हो और आपकी तैयारी एकदम कंफर्म हो जाएगी। और हाँ, एकदम इस सीजीटेट को क्वालिफाई करना बल्कि एकदम सीरियस लेना, ऐसे मजाक मजाक में मत लेना, ये अपने तरफ से मैं बुक के तौर से बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से लेना। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो फिर भी आप इनको दिला सकते हो, पास हो जाओगे तो एलिजिबल रहोगे। लेकिन एक बात और है, अगर फर्स्ट ईयर में रहोगे तो इसको तो पास कर लोगे, लेकिन जो शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन आएगी वो आपको बताएगा कि आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि पिछले बार जो आया था उसमें फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल नहीं थे, सेकंड ईयर वाले अपेयरिंग में थे, इसलिए वो एलिजिबल थे। तो इसलिए उनको नोटिफिकेशन को देख लेना, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो ही पता चलेगा। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि मैंने बुक तो सारी ले ली, लेकिन इनको पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जान लें कि देखिए सीजीटेट में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं प्राइमरी लेवल के लिए, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, अंग्रेजी और बाल विकास, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, अर्थात स्ट्रॉन्ग विषय कौन सा है। जैसे मेरा मानो तो हिंदी मेरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके बाद बाल विकास वो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो और थर्ड हो गया मेरा पर्यावरण हो गया, ठीक है, और ये तीनों हो गया। और उसके अलावा थोड़े से मेरा वीक है तो वो है इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हिंदी और पर्यावरण और बाल विकास, ये तीनों हो गया, ठीक है, और एक हो गया गणित, तो गणित थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। तो इस चारों सब्जेक्ट पे, कम से कम ये तीनों सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा आपको ये तीनों 3 से 4 जो 3 सब्जेक्ट आपके, ठीक है, वो आपका क्वालिफाई कराएगा आपको, ठीक है। 30-30 नंबर के सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं, 30, 60, 90, कम से कम 80 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ये सारे जो 3 सब्जेक्ट वो आपको क्वालिफाई कराने में हेल्प करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर कि आपका ये स्ट्रॉन्ग है तो आप इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर टाइम बच जाता है, टाइम बचेगा ही आपका, ठीक है, तो उस पर आपको जो आपका वीक पॉइंट है उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, और क्वालिफाई के लिए ये जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि ये सब यहाँ से अगर कि कोई भी क्वेश्चन है तो आपको छूटना नहीं चाहिए। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी भी होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको भी सोचा कि सजेस्ट कर दूं कि इस प्रकार से आपको भी पढ़ने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको माइनस मार्किंग नहीं मिलने वाला है। आप अगर क्वेश्चन गलत भी होता है तो इस पर आपको माइनस नहीं मिलेगा, तो आपको सब पे टोटल 150 क्वेश्चन पे टिक लगा के आने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए और आज से ही अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और किसी भी प्रकार की कोताही या ढील देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना ऐसा ही होगा कि यार निकाल लेंगे ये सोचते रह जाओगे, और जब एग्ज़ाम का होने वाला होगा तब आप सोच में पड़ जाओगे, और जब रिज़ल्ट आएगा तो आप 1 नंबर 2 नंबर से अगर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे ना, फेल हो जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि शिक्षक भर्ती जो है वो आने वाले ही हैं, ठीक है।
कई लोग बोल रहे हैं 30,000 आने वाले हैं, कई लोग 33,000 आने वाले हैं। हमको इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको अपना सबसे पहला ये चेक करना है कि हम लोग शिक्षक भर्ती जो आने वाले हैं उसके लिए क्वालिफाई एलिजिबल है कि नहीं है, हमारा योग्यता उसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए है या नहीं, ये हमको देखना है। तो इसके लिए हमको बीएड या डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, उसके अलावा जो सीजीटेट या सीटेट ये क्लियर होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले देख लेंगे, और अगर नहीं हुआ होगा सीजीटेट या सीटेट क्लियर तो इस पर अपना ध्यान देना सबसे ज़्यादा। सीजीटेट हमको क्लियर करने ही करने हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मेरा स्ट्रैटेजी रहने वाला है और आप लोग को भी होना चाहिए, हम ये मान कर चलते हैं। तो बस वीडियोस इतना ही था। आपको वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। और आपका कमेंट को हम पढ़ेंगे और ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और आपके कमेंट पर हम भी मोटिवेट होते हैं और ख़ुद को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो वीडियोस कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए, वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी प्रकार की क्वेश्चन होगा तो बेशक कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो।